सभी भक्तों को राधे राधे। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पुण्यमयी पाप मोचनी एकादशी है। इस तिथि का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा युधिष्ठिर को सुनाते हुए कहा था, हे युधिष्ठिर, मैं तुमको पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके सुनने से व्यक्ति जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल की बात है। अयोध्या के राजा मांधाता ने महात्मा लोमश से प्रश्न किया था, चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की में किस नाम की एकादशी होती है, इसका क्या महात्म्य है। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद में मांधाता के प्रश्न को सुनकर के लोमश कहते हैं, चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी नाम की एकादशी होती है, जिसके करने से साधक समस्त पातकों से मुक्त होता है। लोमश इस एकादशी का इतिहास सुनाते हुए कहते हैं, पूर्व काल में चैत्र रथ नाम के एक उपवन में, जिसमें कि देवता विहार किया करते थे, वहाँ एक सिद्ध साधक च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी तपस्या करने बैठे हुए थे। मेधावी की तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा के रूप लावण्य से मोहित होकर के मेधावी ऋषि भूल गए काल का कितना अतिक्रमण हो गया है। 57 वर्षों तक मेधावी ऋषि मंजू घोषा के साथ वास करते रहे। एक दिन मेधावी ऋषि देखते संध्या काल आई है, सायं वेला हो रही, संध्या काल का समय है। तब स्नान संध्या करने के लिए मेधावी ऋषि अपने आश्रम के बाहर जाने लगे। तब मंजू घोषा ने कहा कि महात्मा, आप कहाँ जा रहे हैं। मेधावी कहते हैं, ब्राह्मणों को संध्या अवश्य करनी चाहिए, ये हमारी संध्या काल है, अतः मैं संध्या करने जा रहा हूँ। मेधावी ऋषि की बात को सुन करके मंजू घोषा हंस पड़ी और कहती है कि हे महात्मन, न जाने ऐसी कितनी संध्या बीत चुकी हैं। लोमश कहते हैं, क्यों परिहास करती है, तुम तो सुबह सुबह आई थी, अभी संध्या का समय हुआ है, मैं संध्या करने जा रहा हूँ। मंजू घोषा कहती है, महात्मन, मैं निश्चय सुबह आई थी, पर वह सुबह हुए 57 साल बीत चुके हैं। जब लोमश ऋषि ने अपने समय की गणना देखी तो उनको ऐसा लगा जैसे मंजू घोषा ने उनको ठग लिया है। क्रोधित होकर के लोमश ऋषि ने मेधावी ऋषि ने मंजू घोषा को शाप दे दिया और कहा कि तुम पिशाचिनी हो जाओगी, तुमने मेरी तपस्या भंग करी है। मंजू घोषा ने प्रार्थना करी, महाराज, जो 7 कदम भी साथ चलते हैं वो मित्र हो जाते हैं। मैंने तो आपके साथ इतने वर्ष बिताए हैं, मैं तो अपने स्वामी का कार्य करने आई थी, मेरा क्या दोष है। तब मेधावी ऋषि ने शास्त्र की बात जान करके ये मंजू घोषा बिल्कुल सही कह रही, स्वामी का दोष इसमें, उसका क्या अपराध है, फिर भी शाप दिया है तो अनुग्रह भी अब करना होगा। मेधावी ऋषि ने कहा कि हे देवी, तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, इसके व्रत के प्रभाव से तुम समस्त पातकों से मुक्त हो जाओगी। ऋषि के वचन को सुन करके मंजू घोषा ने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि के दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिससे वह पिशाचत्व से मुक्त हो गई। परंतु जो मेधावी ऋषि का ब्रह्म तेज था वह तो लुप्त हो ही चुका था, नष्ट हो चुका था। मेधावी बड़े दुखी मन से अपने पिता के आश्रम पे गए। पिता च्यवन ने जब मेधावी को तेज रहित देखा तब उनसे पूछा कि तुम्हारी इस दुर्दशा का कारण क्या है। मेधावी ने अपनी पूरी कथा सुना दी। तब च्यवन कहते हैं, तुमने निश्चय ही अपराध किया है, पर तुम्हारे मन में प्रायश्चित का बीज जगा है, अतः तुम प्रायश्चित करो, इससे तुम समस्त पातकों से मुक्त हो जाओगे। तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। पिता के आदेश पर मेधावी ऋषि ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिससे वह समस्त पातकों से मुक्त हो गए और पूर्व से भी अधिक तेजोमय हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
जो कोई भी इस पाप मोचनी एकादशी का ये महात्म्य सुनता है, व्रत करता है, कथा सुनाता है, वे समस्त पातकों से मुक्त होकर के मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।